हेलो एवरीवन, शाहबाज चौधरी वेलकम्स यू ऑल। आज हम त्रिपुरा पीसीएस एफएसओ त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर क्वेश्चन पेपर की डिटेल एनालिसिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था त्रिपुरा पीसीएस एफएसओ का, उसको आज हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल डू अ डिटेल एनालिसिस कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, कौन से सोर्सेज थे और क्या क्वेश्चन उनसे और बन सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपकी आरपीएससी, एचपीएससी, एमपीएससी और भी स्टेट एफएसओ एफएसएसआई के एग्जाम जो होने वाले हैं आगे, उन सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड बेसिकली वी विल बी डूइंग 65 क्वेश्चन जो आए थे पेपर में रिलेटेड टू फूड टेक्नोलॉजी। वी विल बी सॉल्विंग दैट। So a brief introduction, Shahbaz Chaudhary, a BTech in food technology. So you can see all my credentials and qualifications here. So पैटर्न में आपको बता देता हूँ। पहले 85 मार्क्स का टोटल पेपर था, जिसमें 20 मार्क्स जनरल पेपर था, जिसमें इंग्लिश पूछी गई थी, मैथ्स, रीजनिंग एंड general awareness. And for the 65 marks was basically about food technology, food science, food chemistry, food microbiology, FSSI, FSSA Act, FSSI regulations. So basically 65 marks का पेपर था जो हुआ था। So let's solve that paper. So as you can here see, it was of total 85 marks, जिसमें 20 marks आपके general awareness है, तो we will not be solving here. We will be only dealing with food science वाला part, जहाँ पर जो क्वेश्चन फूड साइंस, एफएसआई, एफएसए एक्ट से और फूड टेक, फूड साइंस और फूड माइक्रो से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। देवर 65 क्वेश्चन टोटल। तो ये कंप्लीट आपके टीपी पूरा का जो पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर का था, ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एफएसएसआई लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड इज, द करेक्ट आंसर इज स्क्वायर विद एन एफ एंड अ प्लस साइन विद अ रिंग। सो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फोर्टिफिकेशन बेसिकली जो क्वेश्चन आया था, ये रेगुलेशन है एफएसएसआई का फोर्टिफिकेशन रिलेटेड, वहां से पिक हुआ था। And this is a very important and a very important regulation for upcoming examination also. Eat Right India movement is about eat healthy and eat safe. Eat Right movement basically एक FSI का एक इनिशिएटिव है जो FSI ने लॉन्च किया था। एंड ये FSI के वेबसाइट पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। यू कैन सी बेसिकली FSI की जो इनिशिएटिव्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो उसमें आपको सारे इनिशिएटिव्स आपको आने चाहिए। वहां से आप इनकी जो बेस्ट सोर्स है वो एफएसआई की वेबसाइट होती है। सेक्शन 12 ऑफ द एफएसएसए एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद द करेक्ट आंसर इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। बेसिकली एफएसएसए एक्ट 2006 में आया था, इसका इंप्लीमेंटेशन 2011 में, इसका एनफोर्समेंट 2011 में हुआ था। एफएसएसए एक्ट में बेसिकली 101 सेक्शंस हैं एंड देयर आर 12 चैप्टर्स। तो हर सेक्शन आपको टिप्स पे आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन एफएसएसए एक्ट 2006 वहां से पिक हुआ है। Food fortification of wheat flour. The nutrients used are. The correct answer is iron, folic acid and vitamin B12. ये क्वेश्चन भी फूड फोर्टिफिकेशन से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका फूड फोर्टिफिकेशन की जो रेगुलेशन है एफएसआई ने दे रखे हैं, वहां से क्वेश्चन पिक हुआ है। Among the following which industrial enzyme is not derived from animals? The correct answer is lipoxygenase, यानी कि trypsin, amylase और chymosin are derived from animals. So basically this question can be easily studied from Shakuntala Mane, a book that is very much recommended for food safety officer examination. FSI license or registration is not required for. The correct answer is unit selling packaging material, because packaging material तो कोई भी बेच सकता है, वो किसी के लिए भी बेच सकता है, चाहे वो आपका क्लोथ्स के लिए हो या आपका मेडिसिन के लिए हो। तो उसके लिए FSI लाइसेंस की और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये FSI लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन जो इनके रेगुलेशन है, FSI रेगुलेशन से क्वेश्चन पिक हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि FSI रेगुलेशन से काफी क्वेश्चन पिक हो रहे हैं, तो आपको FSI के रेगुलेशन बहुत अच्छे से आने चाहिए। एंड फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट आप फूड फोर्टिफिकेशन, फूड एडिटिव्स, food licensing and registration. The maximum fortification of iodine in table salt as per the FSS Act 2006 is 30 ppm. So the correct answer is 30 ppm. जो maximum fortification हम iodine का कर सकते हैं टेबल सॉल्ट, वो 30 ppm होता है। ये भी फूड फोर्टिफिकेशन के रेगुलेशन से पूछा गया है। FSSAI की वेबसाइट पे सारे रेगुलेशन आपको मिल जाएंगे। प्रोसेसिंग ऑफ हाई पीएच फूड इज डन एट, द करेक्ट आंसर इज रिटॉर्टिंग टेम्परेचर। हाई पीएच फूड कौन से होते हैं जिनका पीएच अराउंड 5 से ऊपर होता है, 4.5 से ऊपर होता है, उन्हें हाई पीएच फूड्स कहते हैं। और ये जो होते हैं ये आपके रिटॉर्टिंग टेम्परेचर पे इनको हम प्रोसेस कर सकते हैं, बिकॉज रिटॉर्टिंग टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है जो 120 का अराउंड होवर करता है। 120 का अराउंड के ऊपर को हम टेम्परेचर को रिटॉर्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। रिटॉर्टिंग टेम्परेचर के लिए हम हाई पीएच फूड्स के लिए यूज करते हैं, बिकॉज वहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बेसिकली 4.6 से कम पे पीएच पे ग्रो नहीं करता है, तो 4.6 ऊपर के पीएच पे ग्रो करेगा। इसलिए हाई फूड्स के लिए हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर चाहिए होता है, बेसिकली अराउंड 120-123 चाहिए होता है। और लो एसिड फूड्स के लिए, लो पीएच फूड्स के लिए, फॉर एग्जांपल जिनका पीएच 4.5 से कम है, उनके लिए हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हम उसको प्रोसेस कर देते हैं।
The entire enzyme in case of blanching of vegetable, the correct answer is both peroxidase and catalase. तो इस क्वेश्चन को जो अथॉरिटी ने पीसीएस कमीशन ने वो डिलीट कर दिया था. बोनस मार्क्स और अवार्डेड टू एवरी कैंडिडेट. The vitamins which are lost most readily during cooking are, the correct answer is vitamin C and thiamine. Vitamin C and thiamine are the two vitamins that are lost readily during cooking, और ये कुकिंग में ये उड़ जाते हैं. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आया है शकुंतला मने से पिक हुआ है. शकुंतला मने की जो चैप्टर है विटामिन, वहां से ये क्वेश्चन पिक करा गया है. Which among the following is not a dietary fiber? The correct answer is none of these. It means all are dietary fibers. Dietary fibers or can be easily studied from a chapter carbohydrates in the book शकुंतला मने. और एक और बुक इसके लिए अच्छी आती है, वो बी श्री लक्ष्मी की बुक आती है, उससे भी आप इस चैप्टर को, फाइबर वाले चैप्टर को, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं. Which of the following essential fatty acid is required for the infants? The correct answer is linolenic acid. Linolenic acid जो fatty acid है वो infants के लिए जरूरत होती है. This question also came from शकुंतला मने. A patient consumes 100 ml of soup containing 20 gram of carbohydrates, 5 gram of protein, 2 gram of fat and 70 ml of water. What will be the calorific value of the soup? तो ये basically numerical question है, ये numeric से solve होगा. We will leave this afterwards. A widely used method to evaluate effectiveness of disinfectants is by determining the correct answer is phenol coefficient. Phenol coefficient से basically हम जो disinfectants हैं उनकी effectiveness को evaluate करते हैं. Botulism, a foodborne illness, is an example of. The correct answer is food intoxication. Basically दो तरह के फूडबॉर्न डिजीज होते हैं, फूड इन्फेक्शन होता है और एक फूड इंटॉक्सिकेशन होता है. फूड इंटॉक्सिकेशन में बेसिकली टॉक्सिस रिलीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फूड इन्फेक्शन में हम जो फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं बॉडी में जाके. तो दोनों ही अलग अलग है. दिस कैन बी इजीली स्टडीड फ्रॉम अ बुक कॉल्ड फ्रेजियर. जो भी आपको कंटेंट, जो भी मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये फूड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है. दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली फाउंड इन द बुक known as Frazier, microbiology Frazier, microbiology food microbiology by Frazier. The factor commonly used for nitrogen to protein conversion in food is, the correct answer is 6.25. Which of the following test is used for fat estimation? The correct answer is ethanol emulsion test. Basically बाकी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको गूगल आउट कर लेना कि बाकी किस किस के लिए पर्पस के लिए काम आते हैं. बट फॉर द फैट एस्टिमेशन द करेक्ट आंसर इज ethanol emulsion test. Which is used as preservative in meat products? The correct answer is sodium nitrate. This question can be easily found in the book known as Shakuntala Mane. HACCP, a management system in which food safety is addressed, is based on how many principles? The correct answer is 7. HACCP hazard analysis critical control point is a very very important topic pertaining to food safety officer examination. और ये जो आपका HACCP ये टॉपिक आपको इग्नू की वेबसाइट में मिल जाएगा, शकुंतला मने की बुक में मिल जाएगा, बी श्री लक्ष्मी की बुक में मिल जाएगा, ग्लोबल में मिल जाएगा. इस टॉपिक पे आपकी कमांड और पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. HACCP, which agency provides advice and support on the levels of radionuclide contamination in foods and on the food irradiation? The correct answer is IAEA. Now very interesting thing that I want to tell you, that these lines can be easily found out. I am not saying question, but the lines are easy picked from a book Shakuntala Mane. Food additives का चैप्टर है शकुंतला मने, उसके लास्ट आई थिंक फूड एडिटिव का जब चैप्टर फिनिश होता है उसके लास्ट पेज पे ये वाली लाइन लिखी है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पिक हुआ है. तो यू कैन see how important and how critical a book Shakuntala Mane is. So what are the sources I am telling you? These are very authentic, very genuine and very critical sources for the preparation of food safety officer examination. Which of the following is maximum allowable dose of irradiation for inhibition the sprouting in white potatoes? The correct answer is 0.15 kilograms. Inch-wise kilograms. तो ये जो irradiation की यूनिट्स हैं किलोग्राम में मेजर की जाती हैं. एंड बेसिकली इसमें आपको हर की कुछ की, जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स के लिए कितना चाहिए होता है, व्हाइट पोटैटोज के लिए, इन्फेस्टेशन के लिए कितना चाहिए होता है, इन सब के लिए किलोग्राम कितना चाहिए आपको आने चाहिए, गूगल आउट कर लेना. Which is a beverage containing 10% fruit part and 10% total soluble solid? The correct answer is ready to serve drink. Basically हर इन सब का नेक्टर, कोडियल, स्कॉच का, इनका सबका TSS और इनका फ्रूट पार्ट गिवन है. एक बुक आती है प्रपोज अंडे, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बुक है, उसके लास्ट के कुछ पेजेस पे ये पूरा क्वेश्चन वहां से पिक हुआ है. According to Food Safety Standard Act 2006, unlicensed sale of the food shall be punishable with. The correct answer is imprisonment up to 6 months and fine up to 5 lakh rupees. So जो अनलाइसेंस आजकल जो अगर कोई लाइसेंस नहीं ले रहा है, वो फूड को फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है, दे आर रनिंग अ फूड बिजनेस, तो दे आर लायबल फॉर अ पनिशमेंट ऑफ अप टू 6 months and 5 lakh rupees. तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एफएसएसए एक्ट से पूछा गया है. एफएसएसए एक्ट में 101 सेक्शन है, तो उनमें से एक सेक्शन में से अनलाइसेंस के बारे में गिवन है, तो वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पिक हुआ. तो यू हैव टू स्टडी एफएसएसए एक्ट वेरी वेरी डीपली.
मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज यूज्ड एज, द करेक्ट आंसर इज फ्लेवर एनहांसर। फ्लेवर एनहांसर्स वो होते हैं जो फ्लेवर को एनहांस करते हैं, एमएसजी। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लेवर एनहांसर। एज पर स्टैंडर्ड फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, आयरन फोर्टिफाइड आटा विद फेरस सिट्रेट और फेरस लैक्टेट और फेरस सल्फेट और फेरस फ्रक्टेट और फेरस बिसग्लाइसिनेट has following levels of fortification per kg. The correct answer is 28 mg to 47.5 mg. This question has been picked from food fortification regulation from FSSAI website. FSSAI has fixed a limit of for total polar compounds at what percent beyond which the vegetable oil shall not be used for cooking oil. The correct answer is 25. Basically ये क्वेश्चन अभी तमिलनाडु में पूछा गया था एंड इसके टू पार्ट्स इस क्वेश्चन के। पहला है कि यूज्ड कुकिंग ऑयल जब होता है तो उसकी आई मीन आपने उसको यूज कर लिया कुकिंग ऑयल को, तो उसकी कितनी टीपीसी टोटल पोलर कंपाउंड कितने ऊपर नहीं होना चाहिए, किस परसेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उसका करेक्ट आंसर 25 है। 25% से बियॉन्ड 2 टीपीसी नहीं होने चाहिए। टीपीसी बेसिकली कार्सिनोजेनिक होता है और कैंसर कॉजिंग कंपाउंड कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में, तो 25। लेकिन अगर यूज कुकिंग ऑयल नहीं है, न्यू कुकिंग ऑयल है जो एक बार भी यूज नहीं हुआ, तो उसकी वैल्यू एफएसआई ने 15 दे रखी है। 15 इज द वैल्यू फॉर TPC for a cooking oil which is not used, and for used cooking oil यहाँ पर क्वेश्चन used cooking oil का पूछा है, तो used cooking oil के लिए जो TPC है वो 25 आती है। The correct answer is 25. What proposes maximum residue limits MRS for individual pesticides in or on specific commodities? The correct answer is JMPR. This is pesticide residue joint committee of codex। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कमिटी किस किस के काम करती है। पेस्टिसाइड्स के लिए JMPR कमोडिटी काम करती है। फॉर दैट यू हैव टू रीड कोडेक्स वेबसाइट। कोडेक्स वेबसाइट में इन सब के बारे में गिवन है, यू कैन check out that. The yellow book of FSSAI is aimed at, the correct answer is inculcating wholesome food habits at young age। बेसिकली FSSAI ने काफी अपनी 3-4 बुक्स बना रखी है। पिंक बुक है, येलो बुक है। वो बुक्स क्या है, वो बुक्स हर सेगमेंट को कैटर करती हैं। इसी तरीके से येलो बुक FSSAI की फूड हैबिट्स यंग एज के लिए कैटर करती है। ये क्वेश्चन FSSAI की वेबसाइट पे गिवन है, उनके इनिशिएटिव्स में गिवन है। और 3-4 और बुक्स हैं। जो पिंक बुक है वो आपका किचन के लिए, होम किचन के लिए यूज करता है। इसी तरीके से 2-3 बुक्स और है, वो आपको नेट के थ्रू मिल जाएंगी। एंड रीड FSSAI वेबसाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलीजियसली। वहां से काफी क्वेश्चन पिक हो, ये क्वेश्चन भी वहीं से आया है। A large scale IT platform designed for food safety and compliance through sampling and inspection is known as Phoscoris। Phoscoris बेसिकली एक IT प्लेटफॉर्म है जो डिजाइन किया गया है, FSSAI ने डिजाइन किया है इसको, और फूड सेफ्टी कंप्लायंस थ्रू सैम्पलिंग एंड इंस्पेक्शन के लिए काम आता है। और इसकी फुल फॉर्म भी Phoscoris ये फूड सेफ्टी कंप्लायंस थ्रू सैम्पलिंग एंड इंस्पेक्शन। तो दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम FSSAI वेबसाइट। ये FSSAI वेबसाइट से क्वेश्चन पूछा गया है। Artificial ripening of fruits by ethylene gas is permitted by the concentration of, the correct answer is 100 ppm। This question can be easily found from the FSSAI regulation। The recommended healthy ratio of SFA is to MUFA is to PUFA is, the correct answer is 1.1 1.5 is to 1। Basically ऐसे होते हैं saturated fatty acids, MUFA होते हैं mono unsaturated fatty acids and PUFA होते हैं poly unsaturated fatty acids। तो इनकी क्या रेशियो ऐसी है जो रिकमेंडेड की गई है हेल्दी लिविंग के लिए? द करेक्ट आंसर इज 1:1.5:1। ये जो है ये आपको FSSAI के रेगुलेशन में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये जो मूफा पूफा एसएफी ये सब का अच्छा कंटेंट शकुंतला मनी के चैप्टर लिपिड्स में दे रखा है। द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 प्रिस्क्राइब्स द लिमिट ऑफ ट्रांस फैट्स टू बी नॉट मोर देन व्हाट परसेंट बाय वेट इन वनस्पति? द करेक्ट आंसर इज 5। Which of the following is a water soluble pigment present in milk? The correct answer is lactoflavin। lactoflavin एक water soluble pigment होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है। How many notified laboratories exist for sample analysis as per provisions of section 43 of FSSAI Act? The correct answer is 19। 19 notified laboratories हैं जो exist करती हैं, और ये सेक्शन नंबर 43 में जो सैंपल एनालिसिस नोटिफाइड लेबोरेटरीज के लिए एप्लीकेबल है, वहां पर जो टोटल लेबोरेटरीज है वो 19 है। Now next question, cholesterol free products should contain what milligram of cholesterol per serving? The correct answer is 2। Maximum permissible limit of use of sodium benzoate in squash and appetizer is, the correct answer is 600 ppm। Basically this question can be easily found on it can be easily found in the FSSAI regulation। ये FSSAI regulation से question pick हुआ है in the chapter food additives। In the regulation food additives, any food safety officer under the act or article may be punished if she vexatiously and without reasonable ground seizes any article of food or adulterant
As per the section 39 of what FSSA Act, punishment may penalty which may extend up to, so which may the correct answer is ₹1 lakh. ये कहना चाह रहा है कि अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर जानबूझ के कोई ऐसा सैंपल ले लेता है जो रीजनेबल ग्राउंड ना हो, पिक कर लेता है या कुछ एक्शन ले लेता है, तो उस पर भी एफएसएसए एक्ट ने पेनल्टी डाल रखी है, दैट इज अमाउंटिंग टू ₹1 lakh. द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC वर्क्स विद हाउ मेनी UN ऑफिशियल लैंग्वेजेस? द करेक्ट आंसर इज 6. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बेसिकली 6 लैंग्वेज में काम करता है. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और कैट, कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेबसाइट टू स्टडी फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन. इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करें. इनकी अपनी वेबसाइट है कोडेक्स की, वहां से इस टॉपिक को एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट करें ताकि आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन में फायदा हो. TBT इन फूड सेफ्टी स्टैंड फॉर, द करेक्ट आंसर इज टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड. TBT बेसिकली होता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड. TBT जो है वो WTO के अंडर में होता है. WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए, और उसका एक टर्म है TBT, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड. As per FSS regulation, the tolerance limit of insecticide hydrogen phosphide in food grain is, the correct answer is none of these. This question can be easily found in the FSS regulation. So उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा. Which country is regional coordination of the FAO-WHO coordinating committee for Asia, CC Asia? The correct answer is China. चाइना जो है वो रीजनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, और एशिया कोडेक्स की कमेटी है, उसमें चाइना एशिया की रीजनल कोऑर्डिनेटर है. बेसिकली ये जो है ये भी आपको कोडेक्स की वेबसाइट पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. कोडेक्स आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है. मैं आपको कुछ इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ जो आपको करना है. पहला आपको करना है कोडेक्स, दूसरा आपको करना है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तीसरा आपको करना है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चौथा आपको करना है इंटरनेशनल प्लांट कन्वेंशन, और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको एग्मा करना है, एग्मा कंप्लीट करना है, FSSAI कंप्लीट करना है, EIC कंप्लीट करना है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, एपेडा कंप्लीट करना है, एम्पेडा कंप्लीट करना है. तो ये 5-7 नेशनल और 5-7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप कंप्लीट करें तो आपका ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का नेशनल इंटरनेशनल बॉडी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. मैक्सिमम लेवल ऑफ मर्क्यूरी कंटामिनेशन इन फिश एज पर द FSS रेगुलेशन इज, करेक्ट आंसर इज 0.5 ppm per weight. ppm इज पार्ट्स पर मिलियन. बेसिकली ये क्वेश्चन FSS रेगुलेशन से पूछा गया है, जिसमें आपका फूड एडिटिव्स और फूड कंटामिनेशन के रेगुलेशन है, वहां से ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंटेन्स हाउ मेनी चैप्टर्स एंड हाउ मेनी सेक्शंस? द करेक्ट आंसर इज 12 चैप्टर्स एंड 101 सेक्शन. इसमें 2 शेड्यूल भी हैं, तो आपको ये 101 सेक्शंस आपकी टिप्स तो होने चाहिए. 12 चैप्टर्स की डेफिनेशंस आपको सबके पता होने चाहिए. Microbiological testing at various points in the cooking process of a whole roast chicken to confirm the destruction of pathogen is an example of the correct answer verification. ये क्वेश्चन HACCP हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, वहां से पिक हुआ है. एंड दिस कैन बी इजीली स्टडीड फ्रॉम IGNOU वेबसाइट, शकुंतला मने, B श्री लक्ष्मी, एंड फ्रॉम एनी गुड वेबसाइट, विकिपीडिया सोर्सेज. Which section of Food Safety and Standard Act 2006 contains the establishment of Food Safety and Standards, Food Safety Standard Authority of India? Section 4. तो इसमें 101 सेक्शन है FSSAI एक्ट में, तो उसका सेक्शन नंबर 4 ये कहता है, सेक्शन नंबर 4 बताता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ FSSAI के बारे में. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि FSSAI के हर सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हर सेक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. तो कोई भी सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है. पर्टिकुलरली टॉप 70 सेक्शन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. 101 में से आपको टॉप 80 के सेक्शन आने चाहिए. The World Trade Organization was established on, the correct answer is 1 January 1995. तो मैंने पहले बताया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से आप कंप्लीट कर सकते हैं, विकिपीडिया से कंप्लीट कर सकते हैं. और एक ऑफिसर्स एकेडमी करके, फ्यूचर ऑफिसर्स एकेडमी, इनकी अपनी एक सीरीज है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. वो बहुत अच्छा मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहां से भी इन सबको कंप्लीट कर सकते हैं. द फूड हाइजीन रेटिंग ऑफ FSSAI हैज अ मैक्सिमम स्कोर ऑफ, द करेक्ट आंसर इज 100. ये भी FSSAI की इनिशिएटिव है, ये भी FSSAI की वेबसाइट है, आपको इसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अमाउंट ऑफ फूड एडिटिव व्हिच कैन बी इंजेस्टेड डेली ओवर अ लाइफ टाइम विदाउट अप्रिशिएबल हेल्थ रिस्क? द करेक्ट आंसर इज ADI. ADI स्टैंड फॉर एक्सेप्टेबल डेली इनटेक. ये वो इनटेक होता है जिसमें आप किसी भी चीज को इंजेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, और वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा. व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ ल्यूमिनेंस इन कुकिंग सेक्शन इन अ होटल और रेस्टोरेंट? द करेक्ट आंसर इज 500 लक्स. लक्स बेसिकली इंटेंसिटी, लाइट की एक ऐसा यूनिट होता है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको FSSAI के रेगुलेशन में बहुत अच्छे से मिल जाएगा. मैं एक अलग FSSAI के रेगुलेशंस पे वीडियो बनाऊंगा जहां आपको पता लगेगा कि
और कौन से रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? द प्रोविजन ऑफ टॉलरेंस लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड, वेटनरी ड्रग रेजिड्यूज, एंटीबायोटिक रेजिड्यूज एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स इन फूड इज इन विच सेक्शन ऑफ एफएसएसआई एक्ट द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के 2006 के कौन से सेक्शन में टॉलरेंस लिमिट पेस्टिसाइड्स की वेटनरी ड्रग्स की दे रखी है? करेक्ट आंसर इज सेक्शन नंबर 21 में इसका पूरा उल्लेख है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि सेक्शन नंबर 21 क्या कहता है। तो मैंने फिर आपसे एक गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा एंड आई विल गिव यू दिस टिप कि आपको 101 सेक्शन, हर सेक्शन आपके टिप पे आना चाहिए। Which platform by FSSAI is used to promote food donation, stop food wastage and food loss in the country? The correct answer is Indian Food Sharing Alliance. Verification procedure to determine if the HACCP program is working properly should not be conducted by. The correct answer is the individual responsible for performing normal monitoring and corrective action. This question is also taken from HACCP. I have already told you how important an HACCP as a topic is. Irradiated food is marked with, the correct answer is Redura logo. Redura logo basically irradiated foods को होता है जो रेडिएशन के थ्रू पास आउट होता है, एंड दिस टॉपिक कैन बी स्टडी फ्रॉम एफएसएसआई रेगुलेशन, जो इरिटेशन का एफएसएसआई का अपना रेगुलेशन, वहां से इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रे मोल्ड रॉट इज कॉज्ड बाय, द करेक्ट आंसर इज बोट्राइटिस स्पीशीज। बोट्राइटिस स्पीशीज ग्रे मोल्ड रॉट कॉज करता है। ग्रे मोल्ड रॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है, और ये फ्रेजियर बुक जो फूड माइक्रोबायोलॉजी की, इससे आप उससे कंप्लीट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन वहां से ठीक होगा। Green patches on surface of meat is due to, the correct answer is penicillin expansion. Penicillin expansion की वजह से green patch on the surface of meat होता है। ये क्वेश्चन भी आपका एफएसआई के, ये क्वेश्चन भी आपका माइक्रोबायोलॉजी फूड फ्रेजियर से लिया गया है। माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन ergot poisoning. Ergot poisoning is, the correct answer is Clavis purpura. This question is also taken from microbiology food freezer. In which type of chromatography is a stationary phase held in a narrow tube and the mobile phase in force through under pressure? The correct answer is planar chromatography. Chromatography is also I would say not a very important but a good topic to study for, and this topic can be easily studied from a source known as IGNOU. IGNOU की वेबसाइट पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट की वेबसाइट से की कोर्सेज को आप कंप्लीट कर सकते हैं। उनके क्रोमेटोग्राफी में बहुत अच्छे दे रखा है। लेट मी गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन कि आपको जो भी मैं सोर्सेज बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हो। जैसे माइक्रोबायोलॉजी के लिए फूड फ्रेजियर है, शकुंतला मने फूड फैक्ट्स प्रिंसिपल्स है, इग्नू की वेबसाइट है, और ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव फूड साइंस बाय संजीव कुमार शर्मा एंड ऑब्जेक्टिव फूड साइंस बाय प्रबोध हल्डे, ये दो बुक्स हैं अलग अलग, एक थिक बुक है, एक थिन बुक है, एक मोटी बुक है, पतली बुक है। वहां से आप एक 5 बुक्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं, एफएसएसआई को कंप्लीट करते हैं, एफएसआई की वेबसाइट को कंप्लीट करते हैं, और एफएसएसआई के रेगुलेशन जो 7-8 रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, उनको कंप्लीट करते हैं, तो आपकी फूड सेफ्टी की तैयारी लगभग 100% कंप्लीट हो जाती है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड बाय, द करेक्ट आंसर इज कोडेक्स मेंबर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स हेल्थ एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। ये क्वेश्चन बेसिकली रिपीट किया गया है, ये एफएसआई में 2019 में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो रिपीट क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं आगे। एंड इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट, आपको पसंद आ रहे हैं मेरी वीडियोस, मेरे कंटेंट, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो मेरे अपने मेंबर्स है 2500, मेरा अपना टेलीग्राम चैनल है, उसमें 2500 मेंबर्स हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Ribotyping is a method to identify and classify bacteria based upon differences in RDNA. Under this category, databases for which of the following bacteria have not been established? The correct answer is none of this, because for all these bacteria, data have already been established. The objective of ISO 22000 is, the correct answer is establish food safety management system. Basically, ISO भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बताती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। मैं कुछ आपको बताता हूँ। ISO खुद अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन है, ये खुद बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्टेनिंग टू फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन। और इसकी कुछ सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। एक ISO की 22000 सीरीज है जो दे रखी है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। एक ISO की सीरीज है 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ISO की सीरीज है 14000 जो एनवायरमेंटल को डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल के बारे में बताती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और सीरीज है 17025 17025 17025, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेबोरेटरी के बारे में बताती है। अंडर एफएसएस रेगुलेशन फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स नंबरिंग 22, सो 22 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन जो एफएसएसआई में होता है, जो 1/3 मेंबर जो होते हैं वो वुमेन होनी चाहिए। In a food analysis, real-time PCR test are not used. For which of the following the correct answer is none of these, because for all of these real-time analysis PCR test is done. Under FSS regulation, the desired quantity of milk sample required to be sent to food analyst is,
द करेक्ट आंसर 500 ml। 500 ml हमें मिनिमम चाहिए होता है सैंपल जो हम फूड एनालिस्ट को भेजते हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली FSSAI के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग रेगुलेशन से ये क्वेश्चन पिक हुआ है और ये क्वेश्चन आपको वहां से बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो मैं आपको बार बता चुका हूँ कि FSSAI का रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हर रेगुलेशन को आपको अच्छे से आना चाहिए। Which of the following is not repealed in FSSAI Act 2006? The correct answer is Consumer Protection Act। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को FSSAI एक्ट ने रिपेल नहीं किया था। बेसिकली FSSAI एक्ट ने काफी ज्यादा एक्ट्स रिपेल किए थे, ऑर्डर्स रिपेल किए थे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसने रिपेल किया था वो आपका PFA आता है, प्रिवेंशन इन फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, PFA 1954 में जो आया था। उसके बाद FSSAI एक्ट ने उसको रिपेल किया था, तो उसके बाद PFA लागू नहीं होता है। अब PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1954 को नल एंड वॉइड कर दिया गया है, उसकी जगह FSSAI एक्ट 2006 ने ले लिए। यही रीजन है कि फूड इंस्पेक्टर्स रिक्रूट नहीं होते हैं, बिकॉज फूड इंस्पेक्टर्स PFA में रिक्रूट होते थे, अब फूड सेफ्टी ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं जो FSSAI एक्ट के अंडर में काम करते हैं। तो बाकी ये सारे रिपेल किए थे FSSAI एक्ट ने। एक और जो रिपेल किया था वो PFA 1954, तो मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू गेट टी-ट्रेड रजिस्ट्रेशन रेटिंग बाय FSSAI इज द करेक्ट आंसर मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल पहला FSSAI के थ्रू था जो जिसको ई-ट्रेड रजिस्ट्रेशन की रेटिंग मिली थी। और ये इनिशिएटिव है FSSAI का, जो आपके इनिशिएटिव के कॉलम में आपको FSSAI के मिल जाएगा। FSSAI की वेबसाइट टू क्रिटिकल फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन कमिंग एग्जाम। तो ये मैंने पूरा पेपर डिकोड किया है, पूरा पेपर बताया कहाँ से इसके क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन की मैंने आपको डिटेलिंग दी है, एनालिसिस दी है, ये बताया क्वेश्चन कहाँ से पिक होते हैं, कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं, तो आपको एक आइडिया मिला होगा। और इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल शाहवा चौधरी। मैं बेसिकली हर स्टेट का PCS का और हर स्टेट का मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर अपने कराना चाहता हूँ। तो डू सब्सक्राइब टू गेट मोर सच वीडियोस एंड बेसिकली दिस इज माय कोड दैट इज मेड बाय शाहवा चौधरी एंड आई वुड लाइक यू टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। मेरा अपना टेलीग्राम चैनल में 2500 मेंबर्स हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां सब जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में बहुत ज्यादा ऑफिसर्स भी हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं उसमें, तो आप वहां से अपने डाउट्स को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो डू जॉइन दैट ग्रुप एंड इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड डू शेयर देम टू योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।